नीतीश कुमार के आने से बिहार में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। जो बात है, मोदी जी को आने से बिहार में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, इसमें नो डाउट। बिहार में ही नहीं, देश में जितना हम जान रहे हैं, देश में बहुत ज़्यादा। प्रयास नहीं परिणाम चाहिए। विद्यार्थी परिषद में प्रयास नहीं परिणाम चाहिए। क्या परिणाम चाहिए? मतलब ये जिस कारण के लिए, किस कारण के लिए बताओ। विश्वविद्यालय का जो स्थिति है, प्रशासन नहीं चला रहे हैं, दलाल चला रहे हैं। जाइए, जिहादी मानसिकता का लोग कहते हैं ना, लव जिहाद का मामला जो चलता है विश्वविद्यालय में भी कितना क्या होती है जिहादी मानसिकता? जिहादी मानसिकता यहाँ पे कट्टरपंथी का लोग भी यहाँ पे जो चोरी चिमाटी करते थे स्टेशन पे, वो यहाँ आके आपको बता दे, यहाँ आके दलाली करते हैं, यहाँ आके शोषण करते हैं। हम अपने हिसाब से जीते हैं। क्या है तुम्हारा हिसाब? बताओ। लालू वाले समर्थक कहते हैं कि हमने वो जंगल राज नहीं फैलाया, हमने तो पिछड़ों को आगे लाने का काम किया है। पिछड़ों का आगे लाने का काम आपने क्या किया? आपने घर अपने लोगों को बढ़ाया। आप बता दीजिए कि अपने पार्टी में उन्होंने किस पिछड़े को बढ़ाया है। आप बता दीजिए, पप्पू यादव है या कोई भी है जो अगर सामाजिक कार्य में उन्हीं के पार्टी से है, उनको किसको उन्होंने बना? जो भी अगर बढ़ना चाहता है पिछड़ा, तो उसको फिर पैर खींच करके पीछे कर देते हैं। तो अपनी जनता को सजग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उनके मुखिया की होती है ना। फिजिक्स में कितने चैप्टर है तुम्हारी किताब में? फिर देखिए, ये सब अभी हम नहीं देखे हैं। कब देखोगे? राजनीति बाद में कर लेना, पढ़ाई लिखाई कर लो यार, तेजस्वी से अनपढ़ नेता बनोगे। मेरा मन होगा हम करेंगे पढ़ाई लिखाई, मेरा मन नहीं होगा नहीं करेंगे। तो राजनीति कैसे करोगे? आई एम गॉड। यस। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप सामाजिक देख रहे हैं। सामाजिक में बिहार चुनावों की जब से हमने बात करना शुरू किया है, बिहार की ट्रिप हम लोग कर रहे हैं। 6 जिले आपको दिखा चुके हैं। दरभंगा में आज हम मौजूद हैं। दरभंगा में ललित नारायण विश्वविद्यालय 1972 का बना हुआ है, एक हिस्टोरिकल महाविद्यालय है। जैसे हम महाविद्यालय के भीतर घुसे हैं तो ABVP का कोई प्रोटेस्ट हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिहार चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव करीब आ रहे हैं, टिकट बंटने का समय आ गया है। हम यहाँ छात्र संघ के लोगों से और भी लोगों से बात करेंगे कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का चल रहा है और बिहार चुनाव में इस बार क्या माहौल है। आप बोलेंगे RJD वाले हैं क्या आप? नहीं। हरी शर्ट तो पहने, बताइए। ABVP वाला ये हरियाली का प्रतीक है। सावन चल रहा है। सावन चल रहा है। हाँ, तो सावन BJP का आएगा नहीं आएगा इस बार? नहीं, कोई भी कलर जो होता है वो किसी भी पार्टी का पर्टिकुलर वो नहीं हो जाता है। तो वो तो ऐसे ही बोलते हैं। आज सोमवारी है और इसलिए पहने। बताइए, बिहार में क्या माहौल है? किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? हम राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। बिहार चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है। जिसका डबल इंजन की सरकार है वही सरकार रहेगी। वही सरकार रहेगी। तो ये तेजस्वी तो अलग अलग बातें बता रहे हैं। तेजस्वी की बातों में नीतीश कुमार चले गए तो वैसे ही पलटू राम कहा जाता है। जुमला ज़्यादा दिखता है। ग्राउंड रियलिटी में उनको भी तो मौका मिला था ना, उन्होंने क्या कर दिया? वो कह रहे हैं हमने इतनी सरकारी नौकरियां निकाल दी, इतनी 20 साल में नहीं निकाल पाए। तो उनके जब उनका टाइम था तो वो उस मतलब जो भी काम था उसी टाइम में वो ड्यूटियाँ कर क्यों नहीं दी थी उन्होंने? ये मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, और डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हैं नीतीश कुमार के साथ। कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। अगर इस बार गलती से चले गए ना तो केंद्र सरकार में भी दिक्कत आ जाएगी। क्या पता केंद्र सरकार गिर जाए। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? आपसे बोल के गए हैं कान में हम नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, गठबंधन का कुछ नियम होता है, नहीं जाएंगे। वो नियम तोड़ने में वो माहिर हैं। नहीं जाएंगे इस बार। नहीं जाएंगे? चलिए, डर तो लग रहा होगा अंदर। नहीं, मूलभूत जो भी हम लोग भी एक जो, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं कि जो हम लोग के जो मूलभूत जो भी बिहार युवा क्या सोच रहा है वोट देने से पहले? युवा पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में ये मुद्दा है कि विकास का मुद्दा सबसे पहले दिखता है। परिवहन तंत्रों के अंदर में जो बिहार के अंदर में 2005 के बाद से जो विकास हुआ वो आपको भी दिखता है और मुझे भी दिखता है। मुझे तो नहीं दिखा, मैं दिल्ली से आया, मुझे समझ नहीं आ रही सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। आप 2005 से पहले आते तो आपको और भी ज़्यादा गड्ढे दिखने को मिलते हैं। कोई भी जगह है उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। अभी हम आए हैं क्या दैनिक जागरण रजत जयंती भाषण प्रतियोगिता से, तो राज्यपाल महोदय ने मुझे पुरस्कृत भी किया है। ठीक है, तो उसमें भी हमने रखा है अपनी जो भी विषय वस्तु है उसको रखा है। आज भी हमारे पास कार्गो एयरपोर्ट की अभाव है, मिथिलांचल हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारे पास कार्गो एयरपोर्ट नहीं है, परिवहन तंत्रों का अभाव है। लेकिन कोई भी जो सरकारें चल रही हैं, डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। और इसको तो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव की लिस्ट में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खरीदा हुआ है, वोटरों के नाम हटा दिए जा रहे हैं, नए जोड़ दिए जा रहे हैं। नहीं, वो उससे मुद्दा नहीं है। देखिए, वो जो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, जो हमारा वोटर होगा वही लिस्ट में होगा, जो RJD का वोटर होगा लिस्ट में नहीं होगा। उसको एक बार समझने की आवश्यकता है। उसमें जो 2 लाख
ऐसे लोग पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए उनका सर्वेक्षण दोबारा नहीं होता तो उन 2 लाख लोगों की पता कैसे चलती कि उनका मृत्यु हो गया। अब इसको रीचेक किया जा रहा है कि कौन लोग वास्तविक तौर पे वोटर हैं या फिर वो फर्जी तरीके से आए हैं, इसका एक बार मूल्यांकन होना चाहिए ना। 2 लाख लोग जो उसमें डाटा आया है उसमें उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ऐसे डाटाओं का सामना आना तो ये हमारे लिए, समाज के लिए तो अच्छा बात है ना। वो तो कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, इलेक्शन कमीशन में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। नहीं तो कभी बैटरी डाउन हो जाती है डब्बे की, कभी कुछ हो जाता है। कोई ईवीएम के साथ इलेक्शन कमीशन का भी कोई ऐसा कोई साबित नहीं कर पाया है। आप साबित करिए, कोर्ट है आपके पास, न्यायालय है, न्यायतंत्र में विश्वास रखते हैं, आप साबित करिए, आप इस चीज़ को चेंज करिए। ऐसा है ना, न्यायपालिका है हमारे अंदर, सरकार के अंदर। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन से हम संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसको साबित करिए। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि प्रशांत किशोर इस बार बड़ा दम भर रहे हैं आपके बिहार में, कुछ कर पाएंगे? ये चीज़ मैंने प्रशांत किशोर से भी पहले, क्योंकि प्रशांत किशोर की जब जनसुराज की शुरुआत हुई थी तो मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला था। उनसे मैंने पूछा कि किस तरह से आप जो ये वादे कर रहे हैं आप बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, इसका क्या गारंटी है। तो उन्होंने ऐसे वादे करते करते तो अरविंद केजरीवाल भी आए, आप लोगों ने जेल में भेज दिया शराब घोटाले में। नहीं तो उनका लिकर घोटाला का तो मामला कहीं ना कहीं दोषी थे, तब ना कह रहे हेमंत सोरेन को भी भेज देते हैं, लालू को भी भेज देते हैं, पूरी पार्टी आपने जेल में भेज दी। केजरीवाल का जो मुद्दा है, उनको जो जेल में डाला गया उस मुद्दे में कहीं ना कहीं सच्चाई है और न्यायपालिका ने उनको सज़ा दिया है, चाहे मनीष सिसोदिया को सज़ा हो, संजय सिंह को सज़ा हो या फिर केजरीवाल को सज़ा हो। ये तो आपका मुद्दा है ना। कहीं न्यायपालिका पे अगर विश्वास रखते तो आप ये ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं रहे होते। कहीं ना कहीं नहीं, न्यायपालिका में विश्वास रख रहे हैं, पर उनका क्या कहना है, मेरे सवाल नहीं है, उन लोगों के सवाल हैं। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने तो कुछ गलत किया नहीं है साहब। इनके हिसाब से तो जो बीजेपी में आ जाए वॉशिंग मशीन है, जो आ जाता है ठीक हो जाता है, जो नहीं आता है खराब रहता है। देखिए बीजेपी केस धुल जाते हैं। बीजेपी से भी कोई ऐसा नहीं है, मतलब हम बता रहे हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा है चुनावी मौसम में। अब हमको लग रहा है कि बिहार चुनाव नहीं, हम दिल्ली चुनाव या फिर देश प्रशांत किशोर से हम रिलेट करते हैं। प्रशांत किशोर वाला जवाब दीजिए आप। प्रशांत किशोर क्या पूछा था आपने? लग रहा है कुछ कर पाएंगे बिहार में? नई सोच है, देखते हैं क्या होता है। और उनके वादे में अभी उतनी कोई सच्चाई हमको दिखी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे वो अगर काम करेंगे तो आगे देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार झा हुआ, मैं विद्यार्थी परिषद का खेलो भारत का जिला संयोजक हूँ। कॉलेज के चुनाव है, छात्र संघ के चुनाव है, बड़े चुनावों का क्या असर है इस बार, क्या माहौल है बिहार में? इस बार बिहार में जो अच्छा काम की है उन्हीं का सरकार होगा। और अच्छा काम किया है नीतीश कुमार? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है और हो ही रहा है, अभी होगा। और क्योंकि कोई भी अगर राज्य 20 साल से अगर आप पीछे देखेंगे तो जंगल राज एक तरह से बोल सकते हैं और बहुत सारा भ्रष्टाचार। लालू वाले समर्थक कहते हैं कि हमने कोई जंगल राज नहीं फैलाया, हमने तो पिछड़ों को आगे लाने का काम किया है। पिछड़ों का आगे लाने का काम आपने क्या किया है? आपने घर अपने लोगों को बढ़ाया। आप बता दीजिए कि अपने पार्टी में उन्होंने किस पिछड़े को बढ़ाया है, आप बता दीजिए। पप्पू यादव है या कोई भी है जो अगर सामाजिक कार्य में उन्हीं के पार्टी से है, उनको किसको उन्होंने बनाया? जो भी अगर बढ़ना चाहता है पिछड़ा तो उसको फिर पैर खींच करके पीछे कर देते हैं। तो वही क्या किए हैं पिछड़ा के लिए? यादवों की पार्टी है यादवों की पार्टी है या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने परिवार को छोड़ करके आप एक भी पर्सन उधर दिखा दीजिए कि उनको बढ़ने दिए हैं, जहाँ की वो बढ़ना चाहता है कि उसको पैर खींच लेते हैं। तो कोई कुछ नहीं किया है। अच्छा, आपके दरभंगा का क्या माहौल है? शहर कितना डेवलप हुआ है पिछले 20 सालों में? आपके विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 5 सालों में 6 सालों में कैसा चला है? या जब से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं क्या क्या और दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? विश्वविद्यालय प्रशासन में जो परीक्षा को त्रुटि को लेकर के है वो एक बड़ा प्रश्न है। दलाली का अड्डा बन गया है ये विश्वविद्यालय। उसको लेकर के हम लोगों ने कई बार बैठ करके, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो तुरंत आंदोलन नहीं करता है। हम लोग अगर आंदोलन करते हैं जब सारे बातों के रास्ते बंद हो जाते हैं तभी हम लोग आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन तभी होता है जब हमारे समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। हमेशा हम लोग बात रखते हैं कि ये कीजिए, ये ज्ञापन दे रहे हैं। शांतिपूर्ण 5 लोगों से जाकर के जो भी हमारे नेतृत्व करता है वो जाते हैं, प्रतिनिधिमंडल एक जाती है, वहाँ पे उनको दिया जाता है। लेकिन फिर उस पर जो ज़मीनी स्तर पे काम होता है वो नहीं हो पा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग ये बताइए, बिहार में शराबबंदी का भी चर्चा करते हैं नीतीश कुमार की, हम शराब नहीं बढ़ते हैं, पर मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कह रहा है होम डिलीवरी होती है शराब की। हाँ, वो एक समस्या है। उसको हर एक स्तर, सामाजिक स्तर से लेकर के समाज को भी समझना होगा कि ये शराब अगर एक्शन तो सरकार ने लिया था ना, सरकार का फर्ज है बंद कराने का। देखिए, क्राइम अगर हो रहा है, हर जगह हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है क्राइम, आप मानते हैं कि दिल्ली में हो रहा है क्राइम, यहाँ पर भी हो रहा है क्राइम। जब तक आदमी सजग नहीं होगा, अगर हम आज सोच ले पढ़ाई छोड़ करके आज गुंडा बनना है तो आज हम कल गुंडा बनेंगे।
उसमें हमको तो आदमी प्रशासन को मुझे जेल में डालेगी। अपनी जनता को सजग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उनके मुखिया की होती है ना। सजग तो उसको जागरूकता अभियान तो कितनी बार चलाई गई है, वो तो एक तो फिर शराब चालू करवा दीजिए, क्योंकि शराब के बंद होने से बच्चे सूखे नशे कर रहे हैं। 16-16 साल के लड़के मैंने देखे स्मैक गांजा पीते हुए। नकली शराब बिक रही है, ना तो रेवेन्यू आ रहा है। शराब बंद होने से रेवेन्यू कम हो गया है, बिहार पीछे जा रहा है, बच्चे मर रहे हैं, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? इसको कड़ी से कड़ी कानून बिहार सरकार को लाना चाहिए, यही हम कहेंगे। तो ये तो कमियां हैं। हाँ, अच्छा, आप बताइए क्या माहौल है बिहार का इस बार? माहौल तो है एनडीए के पक्ष में है, सबसे एनडीए के पक्ष में है। हाँ, कह सकते हैं कि विपक्ष के भी पक्ष में है और एनडीए के भी पक्ष में है, जो कि बिहार का जैसा स्थिति है अभी कह सकते हैं डेवलप किए हैं नीतीश कुमार जी ने। क्योंकि आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी से पहले जो लालू की सरकार रही है उसमें जंगल राज की विशेष दर्जा दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम जो स्थिति था, क्राइम अभी भी हो रहा है लेकिन पहले की अकॉर्डिंग उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि क्राइम पूरी तरह से ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता, कोई भी सरकार आ जाए। क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बताया है एक आप जिनका वाइट ले रहे थे कि जब तक जनता जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो क्राइम कौन बढ़ाते हैं? हम ही आप में से 20 के लोग क्राइम बढ़ाते हैं। और यहाँ पर क्या है ना, जो प्रतिनिधि सरकार तो अपना काम कर देती है, घोषणा कर देती है, लेकिन जहाँ पे जैसे जवान हमारे सुरक्षा करते हैं बॉर्डर पर रह के, वैसे हमारे भी जिम्मेवारी बनता है कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे किसी भी फील्ड में हो जागरूक रहें। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे सरपंच मुखिया जो भी जैसे गांव वगैरह में होते हैं ना, मुखिया सरपंच या जो भी नगर पंचायत में मेयर बनते हैं या विधायक बनते हैं, टिकट दे देना, जीत जाना, सब चीज़ वहाँ पे उनके नेतृत्व में जो मुखिया होते हैं कहते हैं कि जिस राज्य के, जिस गांव के, जिस बिहार का, कहीं के भी देश का अगर मुखिया या गार्जियन मूर्ख हो तो वहाँ का स्थिति दयनीय होगा ही। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं, एनडीए को वोट हम भी देते हैं लेकिन हम पूरी तरह से एनडीए को भी समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम सारे हितों को देखते हुए काम करते हैं। और बात करेंगे हम डेवलपमेंट का, तो नीतीश कुमार के आने से बिहार में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। जो बात है, मोदी जी को आने से बिहार में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, इसमें नो डाउट। बिहार में ही नहीं, देश में जितना हम जान रहे हैं, देश में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बिहार में अगर चुनाव की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जातीय समीकरण के आधार पर भड़काया जाता है, तब जाके वोटिंग करवाया जाता है। अभी हम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, तो कोई भी आएंगे 500 रुपया 1000 रुपया वोटिंग के टाइम में देंगे। ऐसा स्थिति है बिहार में, इसीलिए पीछे रह जाती है बिहार। अब देखिए, अगर पक्ष में विपक्ष भी नहीं मजबूत रहे तो स्थिति और दयनीय हो जाता है। जैसा कि अभी आप पूछे कि मतलब बिहार में शराब चोरी छिपे बिक रहा है, ये बात सही है। ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की गलती है, जो कि मतलब ऊपर लेवल के पदाधिकारी के भी मिली भगत है। क्योंकि जिस घर का गार्जियन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वहाँ का कहाँ से मतलब कोई भी जैसे मुद्दा होगा वो सॉल्व नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि इतना जब विकास हो गया, इतनी डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने कर दी, तो यहाँ का पढ़ा लिखा युवा बिहार में रुकना क्यों नहीं चाह रहा, क्यों चला जाता है बाहर? ये देखिए, ये तो इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है इसमें, नो डाउट। देखिए, जो पढ़े लिखे, जो बहुत काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, वो भी पीछे हैं। और बहुत हद तक ये चीज़ कहेंगे जैसे शिक्षा में जो है बहुत हद तक सुधार भी हुआ है, बहुत हद तक सुधार नहीं हुआ है। नौकरी के लिए प्लान कर रहे हैं दूसरे राज्य में, दूसरे विदेश में युवा जा रहे हैं, दुबई में जॉब करने जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है, कह सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ जो जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी में हमारे बाइट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के ये मिथिला यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो ये बिहार राज्य की एक गणमान्य यूनिवर्सिटी में माना जाता है। यहाँ पे छात्रों को सिर्फ डिग्री देने से मतलब रखा जाता है, उसके आधार पे कुछ नहीं। शैक्षणिक व्यवस्था जो है यहाँ पे थोड़ा भी सही नहीं है। तो मेरा ये चीज़, शिक्षकों को खुद आता नहीं है, वो पढ़ाना नहीं चाहते, क्या कारण है? नहीं आता, ऐसा नहीं कह सकते हैं। स्टूडेंट जाते हैं कहीं पे, स्टूडेंट का किसी कॉलेज में पढ़ाई होता है, ऐसा भी नहीं है। किसी कॉलेज में विद्यार्थी जाते हैं, जैसे स्टूडेंट का भी कुछ गलती है। इसके पीछे गलती क्यों ना रहे, यहाँ पे अगर छात्र विश्वविद्यालय आते हैं या महाविद्यालय आते हैं, उनको पूरी तरह से जिस तरह से फी लिया जाता है, उनको मूल रूप से सुविधा नहीं दिया जाता है। अगर छात्रा जाते हैं, छात्रा के साथ कॉलेज में असामाजिक तत्वों के द्वारा कमेंटबाजी, बहुत सारा, हम आपको विश्वविद्यालय की स्थिति से हम आपको अवगत करवा देते हैं कि यहाँ पे हम खुद भी आंदोलन कितना
बराबर हम पूर्व में महासचिव छात्र संघ के रह चुके हैं MLSM कॉलेज दरभंगा से। आपको बता दें कई बार हम अवगत करवाए होंगे कुलपति महोदय को, कुलसचिव महोदय को, विश्वविद्यालय प्रशासन को, जो भी हैं, हम बार बार ये चीज़ कहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे छात्रा के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है दलालों के द्वारा। कोई छात्रा दूर से समस्तीपुर, बेगूसराय, बहुत ज़्यादा पटना से कहीं कहीं से आती है, जिनको नहीं पता रहता है। जैसे हम ही अगर लोकेलिटी में कहेंगे कि हम छात्र नेता है, तुम्हारा काम करवा देंगे, 500 रुपया लेकर, 1000 रुपया लेकर चुपचाप कर। अब हम मजबूर हैं, हम जान नहीं रहे हैं। बहुत सारे छात्रा का शोषित किया जाता है, पैसे आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से यहाँ पे शोषित किया जाता है। मैंने कई बार विद्यार्थी परिषद की तरफ से अवगत करवाया गया, लेकिन बोल के कह दिया जाता है कि तुम्हारे बीच के लोग। अरे मेरे बीच के लोग हैं, हम ही क्यों नहीं है शोषण अगर छात्रों का कर रहे हैं तो हमको पकड़ के आप अरेस्ट करवाओ। गलत का विरोध विद्यार्थी परिषद हमेशा की है और हमेशा चाहे वो मेरे बीच के ही लोग क्यों न हो। लेकिन कुलपति महोदय एक बार भी इस पर विशेष रूप से आप पता कर सकते हैं, विश्वविद्यालय का जो स्थिति है, प्रशासन नहीं चला रहे हैं, दलाल चला रहे हैं। जाइए, जिहादी मानसिकता का लोग कहते हैं ना, लव जिहाद का मामला जो चलता है विश्वविद्यालय में भी कितना क्या होती है जिहादी मानसिकता? जिहादी मानसिकता यहाँ पे कट्टरपंथी का लोग भी यहाँ पे जो चोरी चिमाटी करते थे स्टेशन पे, वो यहाँ आके आपको बता दे, यहाँ आके दलाली करते हैं, यहाँ आके शोषण करते हैं। ये शब्द बताइए, जिहादी मानसिकता क्या होता है आपके साथ? मेरे हिसाब से जो देश में रह के देश के खिलाफ जाते हैं, देश के प्रति अच्छा से सोचते नहीं है, जो मतलब पाकिस्तान, जिहादी मानसिकता बहुत तरह से। पाकिस्तान कैसे आ गया बीच में? जी, मेरा ये कहने का मतलब है, पाकिस्तान के मतलब जो खाते अपने देश के हैं और गुण गाते हैं दूसरे देश का, उनके बारे हम बता रहे हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? कुछ लोग नजर में बहुत सारे होंगे। कुछ बड़े लोग हैं आपकी नज़र में? बहुत सारे, हम नाम नहीं ओपन करना चाहिए। नाम क्यों ओपन करें? हैं, आप भ्रमण करने आए हैं, आप भी भ्रमण कीजिए, हम नाम क्यों ओपन करें? जो प्रशासन को हम अवगत करवाते, प्रशासन का काम है एक्शन लेना, प्रशासन का काम है देखेंगे। छात्र नेता रहे हैं आप, अगर मुखरता से बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, कुछ चीज़ ऐसा होता है गोपनीय रखना जाता है, इसलिए कि छात्रा जो है कंप्लेन करती है, वो आगे इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसके साथ कुछ चीज़ क्लिप रख लिया जाता है विशेष रूप से। ये चीज़ हम लोग कई बार आवाज़ उठा सके, लेकिन मूल रूप से हम लोग के पास भी वैसा व्यवस्था नहीं मिला, छात्रा नहीं आगे आई, इसीलिए क्लियर नहीं कर पाए हैं। अच्छा, एक और व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, उन पर क्या कहना है आपका? प्रशांत किशोर ठीक हैं, लेकिन मतलब कि नीतीश कुमार हमको बेहतर लगते हैं। शिक्षा और रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन एक कमी है उनमें कि वो डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं। डोमिसाइल का मुद्दा उठाना चाहिए सभी पार्टी को, चाहे वो आरजेडी हो या प्रशांत किशोर जी हों। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब कि वो नहीं है कि उनको हम वोट नहीं दे सकते हैं, नए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से मई से ही शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, सुनील कुमार जी की वैकेंसी आएगा, 1 लाख आएगा, कभी आज के पेपर में भी दिया है कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, लेकिन वो कब आएगा, उसका अधियाचना मतलब कि कब पूरा होगा, ये सब की कोई जानकारी नहीं है। ना ही रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है, ना ही कुछ बताया जा रहा है। हर बार एक नया महीना, इसी करते करते इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद फिर बहाली आएगा नहीं, वो फिर अधर में लटक जाएगा। तो ये जो भी है, नीतीश कुमार जी अगर बहाली दे देते हैं, 1 लाख बहाली और डोमिसाइल के साथ, जिससे कि बाहरी लोग यूपी और अदर स्टेट के ना आए, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी काफ़ी बेरोजगारी है, तो अपने स्टेट के बच्चों को उस पर ज़्यादा होना चाहिए। तो हमको नीतीश कुमार से कोई वो नहीं है, नीतीश कुमार रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में मैंने एक चीज़ देखी है, मैं परसों आप दोनों से सवाल पूछ लेता हूँ। नीतीश कुमार का जो गांव पड़ता है नालंदा जिले में, कल्याण बिगा गांव, बख्तियारपुर के पास, उसमें गया। जब मैंने गांव का दौरा किया तो गांव बिल्कुल शांत था, गांव में कोई था नहीं, बिल्कुल हलचल नहीं थी। जैसे ही हम लोग गए तो झाड़ू लगना शुरू हो गई, सफाई होना शुरू हो गई। एक पार्क बनाया जस्ट उनके घर के सामने। कुछ बच्चियाँ मुझे मिली तो कहती हैं कि जब नीतीश कुमार आते हैं तभी ये पार्क खुलता है, वरना वो सामने वाले अंकल चाबी नहीं देते हैं पार्क खोलने की। उनसे बात करी गई तो बोले बच्चे शरारत नहीं करेंगे, बच्चे शरारत करते हैं। मैंने कहा बच्चे शरारत नहीं करते कौन करेगा? सामने स्कूल था, स्कूल का वाक़या मैं आपको बताऊँ। स्कूल के भीतर मैं गया, जैसे ही मैं भीतर घुसा तो अफरा तफरी मच गई। उन छोटी बच्चियों के ये बयान हैं कि हमारी 2 दोस्तों को, हमारी 2 सहेलियों को इतना मारा गया इस स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा कि उनकी जान चली गई। तो ये गांव तो नीतीश कुमार, ये हाल तो नीतीश कुमार के गांव का है। तो ऊपर सड़क बनवा दी है, चमका दिया है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो ये जंगल राज नहीं है क्या आपके हिसाब से? देखिए, हम तो आपको पहले कह चुके हैं कि सरकार किसी का भी आ जाए, अगर जागरूक वहाँ के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय मुखिया या विधायक नहीं रहेंगे ना, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि लिए देखिए, सरकार ऊपर बैठे हुए रहते हैं, चाहे वो आरजेडी का, बीजेपी का या किसी के भी सरकार आ जाए, किसी भी संगठन के सरकार आ जाए, लेकिन स्थानीय लोग, स्थानीय मुखिया, स्थानीय गार्जियन, जैसे घर के अगर गार्जियन एक्टिव नहीं होते, कहते हैं ना
संस्कार से बाहर चले जाते हैं हमारे मतलब जो बेटा बेटी होते हैं। वैसा ही स्थिति चाहे गांव का, चाहे जिला का हो, चाहे बिहार के हो, तो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव जी हो या प्रशांत किशोर जी सरकार बना है या मोदी जी का सरकार तो चल ही रहा है, या भविष्य में किन्हीं का भी सरकार बन जाए, अगर स्थानीय जागरूक कोई नहीं होंगे ना, चाहे विश्वविद्यालय के अगर कुलपति अगर जागरूक हो जाए, तो हम लोग हमेशा प्रोटेस्ट करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। तो उनको अगर वो घूमे, अगर भ्रमण करे, क्योंकि देखिए हर मतलब स्टेट का, हर राज्य का मतलब मुखिया होते हैं एक तरह से, उसको मुखिया ही गार्जियन ही कह सकते हैं। सरकार हो गए, पूरे बिहार का राजा हो गए, जिला का हो गए, विधायक जी राजा हो गए। तो ये चीज़ अगर वो अपने जिम्मेवारी को पहचान जाए ना, तो ये सारी स्थिति नहीं क्रिएट होगा। प्रशांत किशोर के बारे में और बता दीजिए। देखिए वो वर्तमान में अभी तो देखिए इलेक्शन से पहले सब अच्छा करते हैं, वो नया उनको सरकार बनानी है, जो उनका मानसिकता है प्रशांत किशोर का, वो जैसा दिख रहे हैं अभी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव जीतती है, अगर वो ऐसे कंटिन्यू रहते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो बिहार का युवा उनसे जुड़ रहा है इस समय पे या नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है, व्यूज़ भी जा रहे हैं रील्स पे। देखिए भीड़ क्या, राजनीति में अगर आप अच्छे बातें नहीं करेंगे, एट्रैक्टिव कुछ वर्ड नहीं बोलेंगे, कुछ करके नहीं दिखाइएगा इलेक्शन से पहले, जैसे अभी नीतीश कुमार जी योजना खोले हैं, लगातार काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आती है कोई भी सरकार योजना एकदम धड़ाधड़ खोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रशांत किशोर जी अभी उनको सरकार बनानी है, अपना पूरे तरह से पहचान बनानी है, तो उनको तो काम करना ही पड़ेगा, युवा को जोड़ना ही पड़ेगा, युवा को नहीं हर वर्ग के लोगों को जोड़ के उनको चलना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं बिहार में नीतीश सरकार बनती है नहीं बनती। अगर आप इस प्रकार से बोलते रहे तो आपकी सरकार जरूर इस कॉलेज में बन जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ आके बोलो, यहाँ आके बोलना है, क्या बोलना है बताओ। प्रयास नहीं परिणाम चाहिए। विद्यार्थी परिषद में प्रयास नहीं परिणाम चाहिए। क्या परिणाम चाहिए? मतलब ये जिस कारण के लिए, किस कारण के लिए बताओ। आज जो आंदोलन किया गया है, कुलपति जी जो बोले हैं, जो हम प्रयास करेंगे, कितना दिन तक प्रयास कीजिएगा? कम से कम कब तक परिणाम मिलेगा उसका? क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार झा, समस्तीपुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। टिकट मिल रही है तुम्हें इस बार? क्या टिकट मिल रही है तुम्हें इस बार? नहीं, इस बार हम नहीं लेंगे। क्यों? तुम तो इतना बढ़िया बोलते हो, टिकट लेके आओ। दे नहीं रहे हैं साथ वाले। अभी हमसे बड़े आदमी को टिकट मिल नहीं रहा है, तो अभी हम कैसे ले लें? अभी हम 12th में पढ़ते हैं। 12th में पढ़ते हो और कॉलेज में आके तुम प्रचार कर रहे हो? जी बड़े यार, तुम्हें राजनीति का जुनून है। जी, हम अपने हिसाब से जीते हैं। क्या है तुम्हारा हिसाब? बताओ। 12th क्लास में पढ़ते हो? जी। क्या साइंस लिया हुआ है, आर्ट्स लिया हुआ है, कॉमर्स लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? साइंस लिए हुए हैं। साइंस में जी। क्या क्या पढ़ते हो? नॉन मेडिकल या मेडिकल? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिए हुए हैं अभी। फिजिक्स में कितने चैप्टर है तुम्हारी किताब में? फिर देखिए, ये सब अभी हम नहीं देखे हैं। कब देखोगे? राजनीति बाद में कर लेना, पढ़ाई लिखाई कर लो यार। तेजस्वी से अनपढ़ नेता बनोगे? मेरा मन होगा हम करेंगे पढ़ाई लिखाई, मेरा मन नहीं होगा नहीं करेंगे। तो राजनीति कैसे करोगे? आई एम गॉड। यस, हम ब्रह्मास्मि जी, बिहारी। नहीं, तुम गलत लाइन में जा रहे हो। तुम नेता ना बनो, तुम बाबा बनो। जी, तो बाबा बनने में कोई दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है? तो फिर तो कितने शिष्य जुटा लिए तुमने अभी तक? जो तुम्हारे शिष्य हैं? जी। आशीर्वाद देते हो इन सबको नहीं, समय समय पर? अभी तक तो नहीं आशीर्वाद देते हैं, लेकिन नहीं, बात करेंगे। हाँ बताएं, बताओ यार। क्या बताए, बोलिए। आशीर्वाद देते हो इन सबको समय समय पर? जी, हम तो ब्राह्मण है, हमारा काम ही आशीर्वाद देना। अच्छा। हम ब्राह्मण है, हमारा काम ही आशीर्वाद देना। ब्राह्मण सबको आशीर्वाद सिर्फ देते हैं। माथा ठोकना काम है मेरा। और बाकी जातियों के लोग और सब क्या करे, अब वो अपना जाने ना, हम अपना जान रहे हैं ना। बताइए ना, हम क्या बोले उस सब जाति बाकी के जातियों के बारे में क्या कहना है? जातिवाद नहीं होगा। ठीक है। यार तुम कैसे यार बाबा हो यार, तुम्हारी कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, बंद कीजिए। बंद करें? चलिए पढ़ाई लिखाई करो। चलिए, तो एक दो आइटम मिल जाते हैं हर बार हर जगह पर।
अब बता रहे हैं, 1 सेकंड बता रहे हैं, मैं ख़त्म कर लूँ वीडियो बताता हूँ। तो हाँ बता रहा हूँ 1 सेकंड। तो आप लोग सामाजिक देख रहे थे, छात्रों से हम लोग बात कर रहे हैं। छात्रों से बात करना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि नई नई चीज़ें लेके आते हैं। कोई फर्स्ट टाइम वोटर है, कोई सेकंड टाइम वोटर है, कोई ऐसे आइटम पीछे खड़े हुए हैं। तो हर तरह का व्यक्ति हमें कॉलेज के अंदर मिलता है, कोई ज्ञान की बातें करता है, किसी को ज्ञान की ज़रूरत होती है। बिहार चुनाव आ गए, ABVP का प्रोटेस्ट था तो लगातार यहाँ समर्थन नीतीश कुमार, JDU का और BJP का नज़र आ रहा है, सम्राट चौधरी का। देखते हैं क्या होने वाला है, आगे सीरीज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। कि मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप देख रहे थे सामाजिक। बहुत बहुत धन्यवाद।